अस्सलामुअलैकुम। आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी इंटरव्यू का, जो कि मैंने दिया था एज अ लेक्चरर ऑफ ज़ूलॉजी थ्रू पीपीएससी। मेरा इंटरव्यू कंडक्ट हुआ 4 जुलाई 2022 को। इंटरव्यू पैनल में हमारे पास 3 मेंबर्स थे। एक पीपीएससी की तरफ से मेंबर थे, चेयरमैन साहब थे, और 2 जो हैं वो टीचर थे, सब्जेक्ट टीचर थे। एक जो है वो हमारे पास मेल टीचर थे और एक फ़ीमेल टीचर थी। इंटरव्यू की जो टाइमिंग थी वो तो 9 बजे थी, लेकिन स्टार्ट होते होते ऑलमोस्ट 12:30 का टाइम हो चुका था, यानी कि काफ़ी देर आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। और इंटरव्यू में जो कुछ क्वेश्चंस मुझसे हुए वो मैं शेयर करूँगी। सबसे पहले तो मैंने इजाज़त ली, इंटरव्यू रूम में एंटर होते वक्त मैंने इजाज़त ली। उसके बाद सलाम किया, उसके बाद उनसे इजाज़त चाही चेयर पे बैठने के लिए। उसके बाद चेयरमैन साहब ने मुझसे कहा कि आप इंट्रोड्यूस करवाएं खुद को। मैंने अपना इंट्रोडक्शन करवाया। अभी इंट्रोडक्शन चल ही रहा था कि चेयरमैन साहब ने कहा कि आप जो है ना वो मैं आपको एक टॉपिक दूंगा, आप उस पर डेमो देंगी। तो जो टॉपिक मुझे मिला था डेमोस्ट्रेशन के लिए वो था सर्कुलेटरी सिस्टम को डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करना है। मैंने उसको एक्सप्लेन किया, लेकिन ज़्यादातर मैं उर्दू ही बोल रही थी। तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने मुझे टोका कि आप काइंडली इंग्लिश मीडियम यूज़ करें। तो फिर उस लेक्चर को मैंने इंग्लिश में डिलीवर करना शुरू किया। कुछ क्वेश्चंस वहीं पे, यानी कि मैं बोर्ड पे ही थी, लेक्चर डिलीवरी कर रही थी। उस दौरान कुछ क्वेश्चंस मुझसे जो है ना वो मैम साथ साथ मुझसे क्वेश्चन कर रही थी और मैं एक्सप्लेन कर रही थी। तो तकरीबन इसमें ये कि 15-16 मिनट लग गए होंगे इसी लेक्चर डिलीवर करने में ही, मतलब ये जो सारा ड्यूरेशन था। और उसके बाद फिर दोबारा से मुझे चेयरमैन साहब ने बुलाया कि आप आ जाएं, और मैं सीट पे आ गई। उसके बाद मुझसे क्वेश्चंस जो है ना उनका सिलसिला शुरू हो गया। पहले तो मेन इसी में से क्वेश्चंस हुए, जैसे पुरकिंजी फाइबर्स क्या होते हैं, बंडल ऑफ हिस क्या है, दैन जो पल्मोनरी आर्टरी है और सिस्टमिक आर्टरी है, क्या डिफरेंस है इनके अंदर। फिर उसके बाद जो सब्जेक्ट के सर थे उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया, लेकिन मुझे उनके क्वेश्चन की समझ नहीं आई कि बिल्कुल भी उनकी टोन की मुझे समझ नहीं आ रही थी कि सर क्या बात करना चाह रहे हैं। तो मैंने उनसे सिंपली सॉरी कर दिया कि सॉरी सर, मुझे आपकी समझ नहीं आ रही, काइंडली आप रिपीट कर दें। तो फिर उन्होंने मैम की तरफ इशारा किया कि आप जो है वो क्वेश्चन करें। तो मैम ने क्वेश्चन किए, जैसे कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है। फिर उसी क्वेश्चन को दोबारा से वो जो दूसरे सब्जेक्ट टीचर थे जिनका मैंने कहा कि मुझे पहले समझ नहीं आई थी, उन्होंने फिर मुझसे क्वेश्चन किया कि आप ग्रीन हाउस गैसेस को जो है ना वो बताएं। फिर मैंने उनको उस बारे में बताया। उसके बाद मैम ने मुझसे क्वेश्चन किया बॉटल नेक इफ़ेक्ट क्या होती है। फिर इसी तरह से मतलब तकरीबन हर क्वेश्चन में 2 से 3 मिनट लग रहे थे। फिर कोडोमिनेंट्स की बात चल निकली। उसके बाद फिर क्वेश्चन हुआ कि क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो है ना ये क्या होते हैं और किस तरह से हमारे क्लाइमेट्स को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। फिर पाकिस्तान में जो कोल्ड डेज़र्ट है वो क्या है, और अगर है तो फिर किस जगह पे है, इस बारे में बात हुई। फिर सेंट्रल डोगमा क्या होता है, इस पे ज़रा काफ़ी डिटेल से थोड़ी सी बात हुई। उसके बाद एनर्जी जो क्राइसिस होते हैं इसको कैसे हम रिसॉल्व कर सकते हैं। फिर महाशीर जो फ़िश है उसके बारे में बात चली। फिर ज़ूनोसिस ये क्या होता है, इस बारे में क्वेश्चन हुए। फिर बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। चेयरमैन साहब ने एक दरमियान में मुझसे क्वेश्चन किया कि जो लाल सुहांडरा पार्क है इस पे क्वेश्चन हुआ, और वहाँ की जो स्पेशलिटी है यानी कि ब्लैक बक, थोड़ी सी देर बस इस पे बात हुई। यानी कि ये सारा क्वेश्चंस में तकरीबन 35 से 40 मिनट जो है ना वो बड़ी आसानी से लग गए होंगे कि इंट्रोडक्शन, डेमो और फिर ये क्वेश्चंस। तो मोस्टली मुझसे जो क्वेश्चंस हुए वो सब्जेक्ट से ही हुए, लेकिन मुझसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ कि आपका फेवरेट जो है वो मतलब ज़ूलॉजी में से फेवरेट आपका कौन सी फर्दर ब्रांच है। तो कोई स्पेसिफ़िकली उन्होंने नहीं पूछा, यानी कि ऑलमोस्ट हर ब्रांच को ही टच कर रहे थे। जैसे टर्नर सिंड्रोम, इसके बारे में भी क्वेश्चन हुआ, और शायद एक आध क्वेश्चन मैं भूल भी रही हूँ। तो एंड पे जो है वो मतलब मेनली मुझसे जो क्वेश्चन किए वो मैम ने क्वेश्चन किए। चेयरमैन साहब ने मुझसे कहा कि आप इंट्रोडक्शन दें, एक वो क्वेश्चन था, और दरमियान में और दूसरा उन्होंने मुझे डेमो के लिए भेजा, और तीसरा जो है वो दरमियान में उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन किया था
लाल सोहंडा पार्क और फिर वहाँ की जो स्पेशलिटी है उस बारे में जो मैंने उनको बताया कि स्पेसिफ़िक हमारे एरिया की स्पेशलिटी जो है ना वो क्या, यानी कि मोस्ट जो प्रोमिनेंट वाइल्ड लाइफ के लिए एरिया है, वाइल्ड लाइफ को रिज़र्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए वो कौन सा एरिया है, प्रोमिनेंट एरिया। तो फिर उस पर थोड़ी सी उनसे बात हुई। इसके अलावा जो दूसरे सर थे उन्होंने मुझसे 3 क्वेश्चन किए थे, जिसमें से एक की तो मुझे समझ आ गई थी ग्रीन हाउस गैसेस की, बाकी 2 क्वेश्चन उनके थे भी बहुत लेंथी, वो एक्सप्लेन कर रहे थे, मैं समझ नहीं पा रही थी। और क्योंकि सर जो है ना वो थोड़ा आहिस्ता बोल रहे थे, यानी कि आवाज़ उनकी बहुत आहिस्ता थी लेकिन स्पीड उनकी काफ़ी तेज़ थी, तो मैंने दोनों दफ़ा उनको सॉरी कर दिया। तो ओवरऑल जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा था, यानी कि जितने भी जो क्वेश्चंस कर रहे थे मैं उसको आंसर कर रही थी अपनी तरफ से, तो बेस्ट ही किया था। तो अच्छे थे उनके एंड पे एक्सप्रेशन, अच्छे थे। मैम ने क्योंकि मुझसे क्वेश्चन किया था तो मैम के जो है ना वो एक्सप्रेशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। थैंक यू वेरी मच, उन्होंने लास्ट पे इसी तरह के अल्फाज यूज़ किए। सर ने भी, चेयरमैन साहब के भी यही थे, लेकिन चेयरमैन साहब ने कोई बहुत ज़्यादा मुझसे उस तरह से क्वेश्चन नहीं किए जैसे जनरल नॉलेज के बारे में। लेकिन मुझसे पहले जो कुछ कैंडिडेट्स थे, यानी कि जब एंड पे हमने उनसे पूछा, कुछ किसी के साथ जब कांटेक्ट हुआ तो कुछ कह रहे थे कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो जनरल नॉलेज के हमसे किए गए, कि आप यूँ कह लें कि 60% जो है ना वो हमसे उन्होंने जनरल नॉलेज के क्वेश्चन किए। तो यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि वो आपसे सब्जेक्ट के बारे में पूछेंगे या वो किस तरफ को चल पड़ेंगे, कुछ भी उस वक्त आप कह नहीं सकते। आप कुछ भी यानी कि हर लिहाज से आपको जो है ना वो तैयारी करके जानी होती है, कि जिस तरह से आप टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करते हैं इसी तरह से आपने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होकर जाना है, और तकरीबन सारी फील्ड्स को जो है ना वो आपने टच करना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे थे, एंड पे उनके एक्सप्रेशन भी अच्छे थे, और टाइम जो ड्यूरेशन था ओवरऑल इंटरव्यू का वो 35 से 40 मिनट्स था। तो ओवरऑल अच्छा रहा। फर्स्ट टाइम मुझे एक्सपीरियंस हुआ। कुछ चीज़ें अगर मुझे ऑलरेडी पता होती, जैसे डेमो का मुझे ये तो पता था कि डेमो होता है, लिया जाता है, ये नहीं पता था कि इतना सडन के इंट्रोडक्शन अभी हो ही रहा है और फौरी तौर पे मुझसे कहेंगे कि चलें उठें आप जो है ना वो मार्कर वगैरह उठाएं। और दूसरा सेकंड मेरा ये था माइंड में कि डेमो जो है ना वो हमारी मर्ज़ी का होगा, यानी कि हमें वो टॉपिक हमारी मर्ज़ी का देंगे। तो इसलिए ये 2 चीज़ें, और इसके अलावा टाइम की जो है ना वो मेरे माइंड में यही था कि जैसे 9 बजे की टाइमिंग है तो 10 बजे डेमो वो स्टार्ट हो जाएगा इंटरव्यू, लेकिन हमें काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा। तकरीबन 12:30 का टाइम जो है ना वो हो गया था। तो उस लिहाज से भी थोड़ी सी ये कि जो बंदा मेंटली तौर पे पहले से प्रिपेयर ना हो कि उसको इतना वेट करना पड़ेगा, तो फिर इस लिहाज से भी मेंटली तौर पे पहले आप प्रिपेयर होके जाएंगे। आपको 3 से 4 घंटे वहाँ पे इंतज़ार करना पड़ सकता है। अच्छे से नाश्ता वगैरह करके जाएँ, और बिल्कुल भी जो है ना वो घबराने की ज़रूरत नहीं होती वहाँ पे। लेकिन ये कि उनके एक्सप्रेशन जो हैं वो, जो चेयरमैन साहब के एक्सप्रेशन में अगर ऑनेस्टली बात करूँ तो वो शायद सफ़र काफ़ी ज़्यादा करके आए हुए थे, थकन की वजह से उनके चेहरे पे कुछ भी फ़ील नहीं हो रहा था। और जो दूसरे सर थे उनका चेहरे पे भी कुछ आसार मुझे ऐसा सच नज़र नहीं आए। और एट द एंड और जो मैम थी उनके एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। बहरहाल थैंक यू सब ने ही मुझे कहा, और मेरा जो अपना था कि जितने मुझसे उन्होंने क्वेश्चंस किया अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनका आंसर किया। तो ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था।